दोस्तों, जब बात आती है आपकी दीवार की मोटाई की, तो आपको लगता है कि इन दीवार की मोटाई पे बहुत सी चीजें डिपेंड होती है जो कि आपको पहले से ही पता नहीं होती। तो कॉमनली 3 दीवारों का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम मकान बनाते हैं तब। एक होती है हमारी प्यारी सबसे पुरानी 9 इंची दीवार, दूसरी है हाल फिलहाल में इस्तेमाल की जाने वाली 6 इंच की दीवार और सबसे पतली दीवार जो कि आती है 4 इंच की दीवार। अब ये सभी दीवार जो है दोस्तों, ये अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा सटीक साबित होती है जब भी इनका इस्तेमाल करना होता है तब। पर अगर आप इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज आप उठा सकते हो, और अगर आप गलती से इसका इस्तेमाल गलत जगह पे करते हो तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से हम एक एक दीवार की तरफ बढ़ेंगे और कौन सी दीवार कहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी और कौन से जगह पे सबसे ज्यादा वर्स्ट रहेगी इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो कि है हमारी 9 इंच की दीवार। अब दोस्तों 9 इंच की दीवार, जैसे कि आपको पता है, हमारे सभी पुराने घर जो है वो 9 इंची दीवार से बनाए जाते थे। इसका रीजन ये होता था दोस्तों कि पहले के जमाने में जो घर बनते थे वो बनते थे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरे घर का लोड आ जाता है आपकी दीवारों पे, तो इस वजह से अच्छी खासी मोटाई वाली दीवारें अगर होती है तो वो अच्छा लोड जो है वो बेयर कर पाती है, जैसे कि हमारे 9 इंची दीवारें सालों साल से करते आ रही थी। ये जो दीवारें हैं दोस्तों, ये आपके घर का लोड ही नहीं लेती बल्कि बाहर की मौसम की मार से भी आपके घर का प्रोटेक्शन करती है। जैसे कि बरसात हुआ या फिर धूप हुआ, ऐसी चीजों से आपके घर का प्रोटेक्शन करने का काम ये दीवारें करती है। अब ये तो हो गए इन दीवार के एडवांटेज, पर आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि बड़ी इमारतों में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका सबसे मेन रीजन ये आ जाता है दोस्तों कि इसको बनाने की लागत, क्योंकि 9 इंची दीवार को ईंटें सबसे ज्यादा लगती है, उसके बाद में इसको लगने वाला मोर्टर जो कि मसाला होता है वो भी ज्यादा लगता है, और तो और इसे बनवाने के जो वक्त लगता है दोस्तों वो भी ज्यादा लगता है। तो ओवरऑल अगर हम इन 3 दीवारों के बीच में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खर्च अगर आपको किसी दीवार को आता है तो वो आता है आपकी 9 इंची दीवार को। तो इसी वजह से बड़ी इमारतों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब वहां पर जो पूरा लोड होता है वो आ जाता है पूरी तरह से कॉलम और बीम की तरफ। तो इस वजह से दोस्तों दीवार के ऊपर इतना लोड नहीं आता कि इसके लिए आपको जो है 9 इंच की दीवार लेनी पड़े। तो इस वजह से वहां पर काम आ जाती है आपकी 6 इंच की दीवारें, और आपकी जो जगह है दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा ले लेती है आपकी 9 इंच की दीवार, जिस वजह से आपके रूम का साइज छोटा हो जाता है। एक साइड को आपको पता नहीं चलेगा, पर दोनों साइड से जब 9 इंच की दीवार जब आती है तो ऐसे वक्त में आधा फीट जो है आपकी जगह जो है इस दीवार की थिकनेस में चली जाती है। तो ये सबसे मेन डिसएडवांटेज आ जाता है दोस्तों 9 इंची दीवार का। और तो और आपको 9 इंची दीवार, अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है तो आपको प्लिंथ के नीचे जब भी आप मटेरियल भरते हैं तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोड जो है दीवारों के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे वक्त में आपको 9 इंची दीवार ही लेनी है, भले ही आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है या फिर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, फिर भी आपको जो है 9 इंच की दीवार लेनी है, जिससे कि वो मटेरियल का लोड जो है वो दीवारें ले सके। तो ये तो हो गई दोस्तों 9 इंच की दीवार। तो आपको पता चल गया, अगर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो ऐसी जगह पे आप 9 इंची दीवार इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो और आपके प्लिंथ लेवल के नीचे आपको जो है 9 इंची दीवार का इस्तेमाल करना है। अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि आ जाता है हमारा 6 इंच की दीवार का। अब 6 इंच की दीवार जो है दोस्तों, हाल फिलहाल में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो बड़ी इमारतें होती है वहां पर आउटर के लिए, यानी कि जो बाहर की दीवारें होती है उसके लिए खास करके 6 इंच की दीवार का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे मेन रीजन ये हो जाता है दोस्तों कि इसका कॉस्ट कम आता है कंपेयर टू 9 इंच की दीवार, और तो और इसे बनाने का वक्त भी कम लगता है, और मौसम की मार से भी ये दीवार जो है प्रोटेक्शन कर सकती है। ये एक मुख्य रीजन आ जाता है दोस्तों जिस वजह से जो है 6 इंच की दीवार जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और तो और जब बड़ी इमारतें होती है उनके ऊपर ज्यादा डेड लोड भी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, जिस वजह से 6 इंच की दीवार पर्याप्त हो जाती है इन सभी चीजों के लिए। जैसे ये मौसम की मार से तो बचाती है, और तो और जितनी जगह आपको 9 इंची दीवार ले लेती है उससे कम जगह जो है आपकी 6 इंच की दीवार लेती है। तो इस वजह से रूम का साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसका एडवांटेज आपको ही मिलता है। और तो और कुछ घरों में इंटरनल वॉल भी 6 इंच की ली जाती है। तो ये डिपेंड होता है दोस्तों आपकी साइट कंडीशन अनुसार। जैसे कि इस पॉइंट में हमने देखा है दोस्तों, एक तो इसको टाइम कम लगता है, खर्च कम लगता है, और तो और इससे आपकी जगह भी बच जाती है, मौसम की मार से भी आप बच जाते हैं, और तो और बिल्डिंग के ऊपर जरूरत से ज्यादा डेड लोड नहीं बढ़ता। तो इस वजह से खास करके 6 इंच के दीवार जो है इनका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। अब दोस्तों ये तो हो गए 6 इंची दीवार के एडवांटेज। अब इसके कुछ छोटे मोटे लिमिटेशंस आ जाते हैं। इसके लिमिटेशन में से एक आ जाता है कि 9 इंची दीवार इतनी ये दीवार जो है लोड नहीं ले सकती। अगर आपके लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो वहां पर इस दीवार को रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर दीवार के ऊपर ज्यादा लोड आता है। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं जो कि है हमारी घर की 4 इंच की दीवार। अब 4 इंच वाली मोटाई की जो दीवार है दोस्तों, वो जो फ्लैट स्कीम होती है वहां पर अंदरूनी दीवारों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, और हमारे भी घर में जहां पर आपके बाथरूम्स आते हैं, टॉयलेट आते हैं, ऐसी जगह पे जो है 4 इंच दीवार का इस्तेमाल किया जाता है।
ओवरऑल मैं अगर आपसे कहूं, जहां पर आपका सिर्फ पार्टीशन का पर्पज है वहां पर आप 4 इंच की दीवार लेते हो। और तो और ये जो दीवार है दोस्तों, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड अगर गिरता है तो उतनी वो सक्षम नहीं होती जितनी की 9 इंची दीवार सक्षम होती है लोड लेने के लिए, उतना ये दीवार बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ अगर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है तो वहां पर इस दीवार को रेकमेंड किया जाता है। और तो और ये जो दीवार है दोस्तों, इसको बनाने का खर्च बहुत ही कम आता है कंपेयर टू 6 इंची दीवार या फिर वो 9 इंची दीवार हो। और तो और अंदरूनी जो स्पेस है वो भी आपको अच्छा खासा मिलता है, यानी कि आपकी जगह ज्यादा दीवार की थिकनेस में नहीं चली जाती। अब दोस्तों ये तो हो गए 4 इंच की दीवार के फायदे, पर इसको आपको अगर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर भी है या फिर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर अगर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर भी है तो आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है इस दीवार को आउटर की तरफ लगवाए, क्योंकि मौसम की मार से जितना 6 इंच आपके घर को प्रोटेक्शन दे सकती है उतना 4 इंची दीवार आपके घर का प्रोटेक्शन नहीं कर पाती। और तो और उसका दूसरा लिमिटेशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है 9 इंची दीवार इतनी जाहिर सी बात है नहीं होती। तो जहां पर आपकी अंदरूनी दीवार है, जहां पर लोड का ज्यादा संपर्क नहीं आता, ऐसी जगह पे जो है आप 4 इंच की दीवार बना सकते हैं। बनाते समय आपको जो दीवार है उसके बीच में जो है ये कंक्रीट बेल दोस्तों आपको जरूर देना है, जिसको की साइड की भाषा में पाटली भी कहा जाता है। तो इस पाटली की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है जब भी आप 4 इंची वॉल बनाते हैं तब। और दोस्तों जब आप शटरिंग वर्क करते हैं तो ऐसे समय में ये 4 इंच की दीवार जो है शटरिंग करते समय बहुत बार जो है वो गिर जाती है, तो ये इसके छोटे मोटे डिसएडवांटेज आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हर एक वॉल के जो है अपने अपने एडवांटेज है और अपने अपने डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर जैसी आपकी साइड की कंडीशन होती है उस हिसाब से जो है आपको दीवार का चुनाव करना चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों जो कोई भी आपके लोकल इंजीनियर है उनकी आपको ऐसे केस में जरूर मदद लेनी है, क्योंकि हर एक साइड की जरूरत अनुसार वहां पर डिफरेंट वॉल जो है ज्यादा एडवांटेज दे सकती है। तो यहाँ से डायरेक्टली बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपके यहाँ पर कौन सी वॉल जो है बेहतर साबित होगी। पर इस वीडियो से दोस्तों आपको एक जरूर आइडिया आ गया होगा कि आपके घर के लिए आपको किस मोटाई की दीवार रखनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा है दोस्तों, 9 इंच की दीवार जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, वो खास करके लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर इसको खर्च भी ज्यादा आता है और जगह भी ज्यादा लगती है, परंतु ये अच्छा खासा लोड ले पाती है। 9 इंच की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हाई राइज बिल्डिंग में इसकी वजह से बहुत ज्यादा डेड लोड पड़ सकता है। तो इस वजह से बड़ी जो बिल्डिंग होती है वहां पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी कम किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्लिंथ के नीचे जहां पर आपको मटेरियल फिल करना होता है वहां पर आपको खास करके 9 इंची दीवार लेनी है। और 6 इंच की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इंटरनल आउटर इन दोनों के लिए ये वॉल जो है अच्छी खासी साबित होती है जब आप आरसीसी यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर करवाते हैं ऐसी जगह पे। ये मौसम की मार से भी आपको बचाती है, इसको खर्च भी कम आता है 9 इंच की वॉल की तुलना में, और तो और इसको स्पेस भी कम लगता है। तो ये इसका सबसे मेन एडवांटेज आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों 4 इंच की वॉल की, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पार्टीशन वॉल के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, आउटर की तरफ आपको इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो वहां पर भी आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है, इंटरनल वॉल है जहां पर आपको पार्टीशन करना है, तो वहां पर ये वॉल जो है अच्छी खासी साबित होती है। इससे आपके पैसे भी बच जाते हैं, टाइम कम लगता है, और तो और जो स्पेस है वो भी आपका बढ़ जाता है। तो ये एडवांटेज आ जाते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर हर एक चीज के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो आप अपने जरूरत अनुसार और आपके साइट अनुसार आपके इंजीनियर से सलाह से जो है आपकी दीवार की मोटाई कितनी रखनी है इसके बारे में अवश्य जान लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी ली है तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अब ये वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।